अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असद हयात है और मैं पाकपतन शरीफ से हूँ। और जहाँ तक म्यूज़िक की बात है तो म्यूज़िक से मेरा मतलब बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि मेरे वालिद साहब फ़ोक सिंगर हैं। हम असद के बड़े भाई हैं। हम असद के साथ कोर्स करते हैं। असद का बचपन से ही लगाव इस गाने की तरफ था और मेरे बाबा ने बहुत कोशिश की है कि असद कामयाब हो, और अभी भी कर रहे हैं। असद माशाल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रगल कर रहा है। अल्लाह इसे कामयाब करे। अच्छा जी, असद पहली दफ़ा आए थे, हारमोनियम लेके आए, पाकपतन से आए। बड़ी एक खूबसूरत मिठास है, हारमोनियम के अंदर इनकी बड़ी एक मिठास है। क्या बात। और ऊपर से ये है कि बड़ी यंग आवाज़ है। सारे गाँव में पाता नहीं था। जी 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 जी, वही चलो एक बोल हो जाए जी। हमसे छूटी है वो गली ऐसी, लग गई आँख में झड़ी ऐसी। असद को जब मैंने पहली दफ़ा देखा बड़ा घबराया हुआ था। हारमोनियम लेके आया और उसने गाने गाने शुरू किया, मगर क्या मिठास है उसकी आवाज़ में। आप कहते हैं कि क्या जी, ये आवाज़ इतनी खूबसूरत, इतनी यंग से चेहरे में इतनी अच्छी आवाज़। सन चढ़िया कुल आलम देखे, मैनू तेरे भैन भुलेखे, रव विच मैं रुल गईया, हाय आ जावे मेरे ढोलन माही, ढोलन माही। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट असद का जो है वो उसकी शायरी है। जिस तरह वो खूबसूरत शायरी लिखता है, सिंप्लीफाई होती है मगर इतनी वो फीलिंग से गा रहा होता है। वी वांटेड टू गिव हिम अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन इमोशंस, बिकॉज उसकी एक इमोशनल आवाज़ है। उसका गाना भी इट्स अ वेरी हर्टफुल लव सॉन्ग जो कि उसने खुद लिखा है। ऑफ कोर्स वी आर गोना प्रोड्यूस इट, वी आर गोना कंपोज इट एंड एवरीथिंग। तेरे नाल प्यार बस इन्नी गल वे, पूरा गल सुन यार। क्या बात है, वेरी नाइस, कमाल। वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि इसका ये जो गाना है ना, इट्स वन ऑफ द मतलब एक वो जो फिल्मी है, इट हैज़ दैट फिल्मी वाइब। फिल्मी भाई, वो हार्ट एक है, दर्द है, और ऊपर से आई थिंक ये मतलब बिग स्क्रीन पे ना, मतलब वो सिनेमैटिक एक गाना नहीं बहुत होता। अच्छा और बड़ा असर है इसकी आवाज़ में, हाँ, बड़ा पकड़ लेता आपको। वो बिल्कुल। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। असद बहुत ही टैलेंटेड पाकपतन से है, बड़ा ही कमाल गाते हैं वो। उनकी टोनल टेक्सचर, उनका रागों को जानना, उनका चीज़ों को समझना। डर है उमर दा, कंधा नू भी कन हुंदे, डर है उमर दा, आरफ तमाशा बन जावे ना प्यार दा। एक कमाली सिलसिला था और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी कॉम्पोजिशन को गाया। और आई होप कि उनके लिए बहुत बेस्ट विशेस हैं कि वो कामयाब हो, और मज़ा आया उनके साथ बहुत काम करके। गाने के अलावा अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो अभी सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं, उसके बाद आगे फिर स्टडी करने का इरादा रखता हूँ जी। तो आ जाए फाइनल में, तो फाइनल में तो सारे ही बहुत अच्छे सिंगर हैं। मंगल, और जो सबसे ज़्यादा मुझे टफ़ लग रहे हैं वो हैं मिसम भाई, क्योंकि वो बहुत नामवर फ़नकार हैं, उनका घराना बहुत नामवर है और वो बहुत अच्छे सिंगर हैं। वो मुझे थोड़े टफ़ लग रहे हैं। मैं रब कोलों कुछ भी ना हार मंगा, ना मेरे तो शर्मा सजना, छेती मिल मैनू लाके सगा, तेरा मैनू दे प्यार मिले। अगर मैं यहाँ से जीत जाता हूँ, अल्लाह ताला इज़्ज़त से नवाजता है, तो तब भी खुशी की बात है। अगर नहीं भी जीता तो मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं समझता कि मेरे लिए बुरा है। मैं समझूंगा कि आगे मेरी अभी मेहनत जारी है, कुछ सीखना है मुझे और मुझ में कुछ कमियाँ हैं। सोने दा कंगन केथों मंगाए, नजर लग न जावी, गोरी बाँच पाए। सोने दा कंगन केथों मंगाए, सोने दा कंगन, सोना चोला पाए,
ढोला काले रंग दा सोना चोला पाए ढोला काले रंग दा खोसा पिशारी लाचाई झंगदा अखियां च सोना कजल सजाए नजर लग न जावी गोरी बाँच पाए सोने दा कंगन क्या बात है। Asad is a force to be reckoned with. I think his competition के अंदर it's going to be a really tough competition between him and the other singers because जो romantic और जो romance गानों के लिए आवाज़ आपको चाहिए होती है, I think Asad has that. जेड़ा चंगा लगदा ई बेलियो बना ले पैन छले आधे गिन के चाले पैन छले। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असद अयाद दा वाल साहब बोलदा पिया। मेरे 4 बेटे ने, अल्लाह पाक इनू कामयाब करे। असद माशाल्लाह बहुत सुरीला है ते मेरा नाम रोशन करदा पिया। लाखों में एक मेरी पहचान बनी है, अल्लाह इनू कामयाब करे। कंधां नूं भी कन हुंदे तेरे मारदा आरफ तमाशा बन जावे ना प्यार दा कर पक्का इकरार बस ऐनी गल वे मैनू तेरे नाल प्यार बस ऐनी गल वे। जितनी मुझे पहचान इधर लाखों में एक स्टेज पे मिली, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अहमद अली भट्ट साहब का, जिन्होंने हम यंगस्टर के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया, हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम जैसे कुछ जो दूर दराज इलाकों में रहने वाले हैं वो भी कुछ कर सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं। तो हमें अपने टैलेंट को निखारने का मौका मिला, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत है दूसरे वाले की, कि लोग बहुत ज़्यादा सराइके रीजन के गानों को सुनते हैं और आपको पता है कि डिजिटल मीडिया में बहुत ज़्यादा सराहते भी हैं, यूट्यूब पे ख़ास तौर पे। दोनों गाने अच्छे हैं, जो आप कहें, जो आपको जिसकी वाइब। आई थिंक उसका भी वही है कि बिकॉज दिस इज हम लोग कमर्शियल मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहला गाना वही हो कि लोग एकदम पकड़ लें, एकदम पकड़ लें। सराइकी बेल्ट हमारी बहुत बड़ी है, बहुत मगर बड़ी ये है कि वो उस गाने पहले वाले में कमर्शियल डिमांड बहुत है। हाँ, वो भी बहुत अच्छे, दोनों गाने बहुत अच्छे। रोमांस है, हार्ट ब्रेक है उसमें, आई थिंक वो लोगों को ज्यादा हिट करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा है वो गाना। तेरे नाल जोरा जोरी अखां न लगियां साडे नाल ढोला ना तू करी हुण ठगियां ना छड्डी विचकार बस ऐनी गल वे ना छड्डी विचकार बस ऐनी गल वे मैनू तेरे नाल प्यार बस ऐनी गल वे होरां गल सुन यार बस ऐनी गल वे होरां गल सुन यार। जुदाई लग जाओ तुम गले से लग जाओ तुम गले से दस जाए ना ये तन्हाई तुझ पे निसार हो गए। मेरा नाम है एमआर सोनू और मैं हूँ लाहौर से। ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक बच्चा जो पैदा होता है, सबसे पहले जब बड़ा होता है तो उसके सामने एक कीबोर्ड होता है, पियानो होती है। तो मैंने उस पियानो को बजाना शुरू किया, सुनना शुरू किया, और बचपन से कुछ गाने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ जब फादर से जाता होता था तो सुनता होता था कार के बीच में। कुमार सानू, ऐसे बहुत से सिंगर्स को सुना। सोनू एक कमाल का आर्टिस्ट है और मुझे बड़ा मज़ा आया उसको सुन के, कि उसको सुन के मुझे काफ़ी टोनल एक्सपीरियंसेस हुए कि वो काफ़ी टोन्स में गाते हैं। लग जाओ तुम गले से लग जाओ तुम गले से दस जाए ना ये तन्हाई तुझ पे निसार हो गए मैंने जिंदगी ये पाई। मुझे ये बताएं कि तैयारी का क्या आलम है? यारी जी माशाल्लाह सब आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। मैं जो सोच के आया हूँ मुझे लग रहा है वो भी बहुत काम है। नर्वस नहीं हो? नहीं, नर्वस नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे। हम नर्वस करने वाले, लाहौरी नर्वस करता होता नहीं है। ये उनकी एक बड़ी कामयाबी की चीज़ है कि वो इतनी सारी टोन्स में कैप्चर कर लेते हैं चीज़ों को और वो गाते हैं।
तो मुझे बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके, और उनका गाना भी बड़ा ही अलग है और बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक टाइप की वाइब है उसकी, जो आपको सुनकर भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बड़ी बेस्ट विशेज़ है सोनू के साथ कि वो कामयाब हों और आगे बढ़ें। सावन में गीले होके एक दूजे संग नहाए, प्यार में होता है क्या जादू दुनिया को समझाए, प्यार में होता है क्या जादू दुनिया को समझाए, प्यार में होता है क्या जादू दुनिया को समझाए। सिफारिश क्या मैं कह सकता हूँ सोनू के बारे में। मैंने जब उसको देखा तो एक नहीं होता कि एक आप कहते हैं अच्छा यार है किवें आया फॉर्म 47 तो आया, वही है सीन। MR सोनू की मैं ये बात कहूँगा सीरियसली, आई थिंक कि सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट फैक्टर और सबसे अच्छा परफॉर्मिंग फैक्टर MR सोनू के पास है। जिस तरह वो एक्सप्रेशन को मास्टर करता है, मेरा नहीं ख्याल कि और कोई भी सिंगर वो एक्सप्रेशन पकड़ सकता है। सुर ऊपर नीचे कभी कभार हो जाता है मगर एक्सप्रेशन नहीं वो खोने देता। प्यार में होता है क्या जादू दुनिया को समझाए, प्यार में होता है क्या जादू दुनिया को समझाए, प्यार में होता है क्या जादू दुनिया को समझाए। प्लस ही इज अ ट्रू परफॉर्मर, जिसको आप कहते हैं कि स्टेज कंट्रोल करेगा, ऑडियंस को ग्रिप करेगा और अपने वो वाले से जो हरकतें हैं ना, दैट्स हिम। सो आई थिंक दैट्स हिज यूनिकनेस, बिकॉज ये चीज़ और किसी हमारे सिंगर के अंदर नहीं है। सुर का भी पक्का है, एक्सप्रेशन का भी पक्का है। सो मेरा ख्याल है टक्कर तो देगा, मगर अब डिपेंड करता है कि वो गाना कौन सा बनाएगा। पुरानी कॉम्पोजिशन तो नहीं होगी, देखते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को सुन सुन के दिल में जब तमन्ना जागी तो मैं रेडियो पाकिस्तान गया। वहाँ से पहली दफ़ा मैं रिजेक्ट हुआ रेडियो पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि आपको गाना नहीं आता, आपको नहीं पता हम बजा क्या रहे हैं। तो मैं परेशानी की हालत में रोते हुए वहाँ से निकला, और जैसे निकला मुझे पता चला उस्ताद हुसैन बशुल्लू खान साहब का अलहमरा गया। कुदरत ने मिलाना था, बारिश शदीद थी, तो उस्ताद जी के साथ मुलाकात होगी, उधर उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे अपनी शागिर्दी में लिया। वालेकुम जी, सबसे पहले बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद MS सोनू को लाखों में एक का फाइनलिस्ट बनने पे। वो डिज़र्व करता है, क्योंकि जिस तरह सुर और लय को वो समझता है, जैसे संगीत को समझता है, जैसे खूबसूरत उसकी आवाज़ है और जैसे उसे निभाता है, हम तो अशश कर उठते हैं। हमारी तरफ से सोनू ही है लाखों में। मैंने जिंदगी पाई तुझ पे निसार हो गए, मैंने जिंदगी पाई। लग जाओ तुम गले से, लग जाओ तुम गले से, डस जाए ना ये तन्हाई। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं इंडिया से हूँ और दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और ये मेरी बेटी दिशा है। तो हमने पहली बार सोनू को स्टार मेकर पर सुना था। तो हमारे इंडिया में हमने बहुत लोगों को इनके गाने सुनवाए, मतलब इनकी आइडेंटिटी छुपा करे, तो वो सोनू निगम समझने लगे, कोई रफी साहब समझने लगा। इनकी आवाज के इतने दीवाने हो गए इंडिया में, और हमें इतना पता है कि ये लड़का आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, ये लाखों में एक है। तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक सोनू। बेस्ट ऑफ लक चाचू। वो सोचता था कि पाकिस्तान में ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है जो आर्टिस्ट को आगे लेकर आता है। तो उसी वक्त हमारे बहुत प्यारे दोस्त फरक साहब, उनका मैंने व्हाट्सएप स्टेटस देखा, उन्होंने कहा अगर आप हैं लाखों में एक तो राब्ता करें। तुझको आंखों में बसा लो, तुझको दिल में उतारू, तो करीब आजा मेरे दिलरुबा दिलरुबा। मैं सोनाली, मुंबई महाराष्ट्र से। तो बहुत अच्छे सिंगर है और इनकी वॉइस तो बहुत अच्छी है, कमाल की जादुई वॉइस है। तो यही है मेरे लिए लाखों में एक MR सोनू जी। सो थैंक यू। ये जिंदगी है मेरी, है तेरी ही अमानत, हम प्यार से जो मिले, लग जाओ तुम गले से। जब सेमीफाइनल के बीच में मैं पहुंचा हूं और सिलेक्शन हो रही थी, और भट्ट साहब ने मुझे कहा कि सोनू, उस वक्त मेरी फीलिंग थी कि लगता है यह सफ़र मेरा यहीं पे तमाम हो गया, लेकिन वो तमाम नहीं था, एक मौका मिला। और आज मेरे लिए इतना आसान हो गया कि मैं आप सबको ऑलमोस्ट घर भेज सकता हूँ। सोनू और अलीना दोनों, अलीना भी, हाँ, तो अलीना और सोनू आप दोनों सेफ। आगे जीत या ना जीतना ये अल्लाह के हाथ में, किस्मत में है। फैमिली में सपोर्ट वगैरह मुझे बहुत थी,
लेकिन मैंने जब ये फील्ड में कदम रखा उस वक्त ना मेरे फादर थे ना मेरी मदर थी। मैंने खुद शुरुआत की। दादा अबू मेरे म्यूजिशियन थे बम्बई के, चांदनी रातें और बड़े सारे गानों के बीच में उन्होंने क्लारनेट प्ले की हुई, माउथ ऑर्गन, सैक्सोफोन प्ले करते थे। तो कुछ उनकी भी लेगेसी है मुझको। लग जाओ तुम गले से, लग जाओ तुम गले से, डस जाए ना ये तन्हाई, तुझ पे निसार हो के मैंने जिंदगी ये पाई। आपने आज के एपिसोड उम्मीद है एंजॉय की होगी, लेकिन ये ज़रूर माइंड में रखिएगा, ये लोग हमारे मुल्क से बिलोंग करते हैं और इनका टैलेंट कोई और एक्सप्लोर नहीं करेगा, हम ही करेंगे। इसलिए अपने टैलेंट को प्रमोट करें। अगर आप सिंगर हैं और आप समझते हैं कि मैं परफॉर्म कर सकता हूं, आई हैव न्यूज़ फॉर यू, लाखों में एक सीजन 2 इज कमिंग वेरी सून। लेकिन पहले लाखों में का फाइनल भी देखते हैं। सी यू नेक्स्ट वीक।